स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के 30 और मरीज भोपाल में मिले हैं और मरीजों की अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विभाग तलाशने में जुटा हुआ है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर क्योंकि इनके सैंपल लिए गए थे, तो सैंपल लेने के बाद जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट आई। उसके बाद अब इनको फ़ोन करके बताया जा रहा है और इनको ट्रेस करने के बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में एक बार फिर से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और 30 और मरीज अभी सामने आए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये जानकारी नई सामने आई कि कोरोना के भोपाल में 30 और मरीज मिले हैं और अब सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशनी शुरू कर दी गई है कि ये लोग किन लोगों से मिले थे, इनसे ही पूछताछ की जाएगी। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या खबर है पूजा? 7 और इसी के साथ अब राजधानी भोपाल का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। दिनों दिन जो मरीज मिलते जा रहे हैं वो शहर के हॉटस्पॉट जोन से मिलते जा रहे हैं और आज भी जो लिस्टिंग की गई है वो जहांगीराबाद, मंगलवारा, ऐशबाग जैसे इलाकों से की गई है जो शहर के डेंजर जोन बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में रोजाना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। अकेले सिर्फ शाहजहानाबाद की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, जहांगीराबाद की बात करते हैं तो वहां से 20% जो अभी तक पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा सामने आया है कि अकेले उसी क्षेत्र से हैं। इसी तरह जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, मंगलवारा की बात करें, ऐशबाग की बात करें, यहाँ से भी रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं और इन पॉजिटिव मरीज की संख्या में जो छोटे बच्चे हैं उनसे लेकर के 60+ तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। आज भी जो आंकड़े आए हैं उसमें 7 साल का बच्चा भी शामिल है, तो वहीं 60 से ऊपर के उम्र के लोग भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहे हैं ये एक चेन बनती जा रही है संक्रमण की और इसी की वजह से लोग लगातार पॉजिटिव आते जा रहे हैं। रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि शहर में पॉजिटिव केसों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। रोजाना सैंपलिंग की जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं और इन टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट्स बाहर भेजी जा रही थी वो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी, उन्हें भी लगातार मंगवाया जा रहा है और अब ये सरकार की तरफ का से फोकस हो चुका है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जाए और खासकर उन क्षेत्रों की जाए जो पहले से सील हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित है या फिर हॉटस्पॉट जोन है, क्योंकि हॉटस्पॉट जोन ही अब शहर के लिए डेंजर जोन बन गए हैं। क्योंकि अन्य जगह तो स्थिति सामान्य सी नजर आ रही है, लेकिन इन हॉटस्पॉट जोनों में ही कहीं ना कहीं कोरोना का ज्यादा आतंक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे हों या बुजुर्ग हों हर कोई इनकी चपेट में आ रहा है। और खास बात यह भी है कि बस्तियां हैं इन क्षेत्रों में जो बहुत ही आपस में चिपक के बनी हुई है, जिसकी वजह से जो क्वारंटाइन पीरियड है वो लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। खुद को आइसोलेट रखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये संक्रमण की चेन लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही और इस वजह से जो हॉटस्पॉट जोन है या रेड जोन शहर के घोषित हो चुके हैं वो शहर के लिए डेंजर जोन बन चुके हैं, क्योंकि रोजाना इधर से ही पॉजिटिव संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है और लोग पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। जी पुनीत, बने रहिए आप। भोपाल से एक अच्छी खबर भी बता देते हैं दर्शकों को। कोरोना के 27 मरीज ठीक हुए हैं। दूसरी रिपोर्ट भी इनकी नेगेटिव आई। आज चिरायू अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। पूजा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, ये अच्छी खबर भी। लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं और सबसे पहले अगर पूरे राज्य की बात करते हैं तो इंदौर ऐसा हाईली सेंसिटिव जिला बन चुका है जहां पर पॉजिटिव संख्या ज्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बात करते हैं तो पॉजिटिव केस राजधानी भोपाल से ज्यादा निकल करके आ रहे हैं। इंदौर के बाद 1000 का आंकड़ा राजधानी भोपाल आज पार कर चुकी है और संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। तो वहीं राहत भरी खबर यह है कि राजधानी भोपाल की अगर रिकवरी रेट पर बात करते हैं तो सबसे अच्छा रिकवरी रेट पूरे राज्य भर से राजधानी भोपाल का ही है। रोजाना यहां से लोग डिस्चार्ज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कभी 30 की संख्या में तो कभी 32 की संख्या में और आज भी 27 की संख्या में यहां से लोग पॉजिटिव जो थे वो स्वस्थ होकर के लौटेंगे। 2 बार इनकी टेस्टिंग की जाती है और अगर दोनों बार रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती है तो इन मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक
टेस्टिंग इनकी हो चुकी है जो नेगेटिव आई थी, और सेकंड टेस्टिंग के बाद आज फिर दोपहर तक इन मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खुशी की खबर ये भी है कि इस जो डिस्चार्ज हो रहे हैं लोग, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग की संख्या भी शामिल होती है जो रोजाना डिस्चार्ज होकर के अपने घर भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं समाज को कि कोरोना से की जो जंग है उसको आत्मविश्वास के साथ, हौसले के साथ लड़ना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका रिकवरी रेट होगा, उतनी ही तेजी से आप जल्दी रिकवर कर सकेंगे। भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है अगर किसी को भी कोरोना का संक्रमण अपनी चपेट में ले लेता है। जरूरत है कि सही चीजों की जो गाइडलाइन है उन्हें फॉलो किया जाए, अच्छे खान पान के तहत अपनी इम्यूनिटी को और डेवलप किया जाए, और डॉक्टरी परामर्श के तहत जो ट्रीटमेंट चलता है वो तो चलेगा ही। और लोग, बहुत अच्छी खबर ये रही कि जल्दी से रिकवर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से राजधानी भोपाल के रिकवरी रेट पे बात करते हैं तो सबसे अच्छा रिकवरी रेट पूरे राज्य भर में राजधानी भोपाल का ही है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में रोजाना लोग डिस्चार्ज होकर के अपने घर पहुंच रहे हैं। और जो घर पहुंच रहे हैं वो खुशी की बात तो ये रहती है कि लोग अब उनके साथ कहीं ना कहीं, जो बीच में ये खबर आई थी कि भेदभाव करने लगे थे लोग और लोगों का कहीं माइंड ऑफ जो था वो कहीं ना कहीं माइंडसेट बदल गया था कोरोना संक्रमित को लेकर के, लेकिन अब कोरोना को भी लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। तो वो समझ रहे हैं कि इससे डरने की नहीं बल्कि इसका डट करके सामना करने की जरूरत है। आत्मविश्वास और हौसले के साथ इस जंग को जीता जा सकता है और कई लोगों ने ये जंग जीती भी है। इसलिए राजधानी भोपाल में जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। और पूरे राज्य भर से, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूं कि भोपाल ही एक ऐसा शहर है जहां पर रिकवर होते हुए लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है। और इस रेट में अगर हम बात करें तो अभी लगभग 40 से 45% रिकवरी रेट है भोपाल का, जिसमें तेजी से लोग रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं और वापस अपने घर स्वस्थ होकर के पहुंच रहे हैं। जी, शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर आपको बता दें, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया। सभी मजदूरों को सुविधा देने के लिए खजाना खोला गया। मजदूरों को भोजन, पानी और राशन भी दिया जाएगा और इसके साथ ही पैदल जो चल रहे हैं इनको जूते चप्पल बांटे जाएंगे। सीएम के निर्देश पर रायपुर राजनांदगांव में इसका वितरण शुरू भी कर दिया गया है। व्यवस्थाओं की खुद मुख्यमंत्री बघेल मॉनिटरिंग करेंगे। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जो मजदूर हैं उनका सरकार दर्द समझते हुए उनके लिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए, न केवल छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक मजदूर जो छत्तीसगढ़ अभी लौटेंगे, जिनके लौटने का सिलसिला जारी है, बल्कि जो अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो छत्तीसगढ़ होते हुए अपने राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें भी सरकार ने भोजन, पानी और राशन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि इन्हें सभी को भोजन, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिनके पास किसी तरह के राशन कार्ड की सुविधा नहीं है उन्हें 5 किलो राशन दिया जाए और साथ ही साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें जूते चप्पल का वितरण किया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देश पे न केवल रायपुर बल्कि राजनांदगांव, जहां से महाराष्ट्र का जो बॉर्डर लगता है, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी शुरू हो चुकी है, जूते चप्पल का वितरण भी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये पुनीत कि इस पूरे कोरोना काल में तकरीबन 63 निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसपे मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि वही मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं मजदूरों को कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, जो निर्देश दिए गए हैं उनका कहीं अवहेलना तो नहीं किया जा रहा है। अवधेश, जूते चप्पल बांटे जा रहे हैं, यानी जो पैदल चल रहे हैं नंगे पैर ना चलें, लेकिन क्या उनको बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार करने पर विचार कर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, इस बाबत मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देशित किए हुए हैं और टाटीबंद चौक, जो राजधानी रायपुर का टाटीबंद चौक है, जहां पे केंद्र बिंदु माना जाता है कि दीगर राज्यों के जो लोग, जो मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं वो टाटीबंद चौक पहुंच रहे। टाटीबंद चौक पे 24 आवर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां से मजदूरों को बॉर्डर तक भेजने के लिए बस और ट्रकों की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और रीवा से खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। यूपी बॉर्डर पर रोके जाने पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। चाक घाट सीमा पर बैरिकेड तोड़ते हुए ये दाखिल हो गए। हंगामा कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी हैं। दोनों प्रदेशों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान की ये तस्वीरें
भीड़ की ये तस्वीरें, और ये उन मजदूरों की तस्वीरें हैं जो लगातार सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जहां ये काम कर रहे थे वहां ना तो काम था, ना इनके पास पैसे बचे थे, और ना ही इनके पास, कई लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं था। ऐसे में इनको केवल एक ही रास्ता सूझा कि अपने घर चला जाए, वहां पर कम से कम राशन कार्ड में नाम है तो वहां दाल रोटी ही खा लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में, या जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ये एक राज्य से दूसरे राज्य की बॉर्डर पर यहाँ विवाद जैसी स्थिति देखने को मिली। यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया इनको और मजदूरों का गुस्सा फूट गया। इसके बाद बैरिकेड तोड़ते हुए ये दाखिल हो गए। बड़ी संख्या में ये मजदूर हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि इस बीच लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए, जान को जोखिम में डालते हुए, तो सामान से लदे ट्रकों पर बैठकर सफ़र करते हुए, और इस बीच लगातार जो दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, जो हादसे सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और मजदूरों का दर्द देखिए कि ये कितने परेशान हैं। और इस बीच यूपी के ये रहने वाले हैं, अपने घर को ये जाना चाहते हैं, लेकिन इनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और यहाँ अव्यवस्था का आलम ये कि भोजन पानी तक की यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। भीषण गर्मी में ये इतना दूर चलकर ये पहुंच रहे हैं, और ये पहली तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि कितना तकलीफ में ये मजदूर अपने घर जाने के लिए इंतजार करते हुए। सतना में तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस मैहर ढाबे के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। और देखिए, दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, और सैकड़ों जो मौत हो चुकी हैं इसको लेकर कह रहे हैं कि पर्याप्त राशि उन परिवारों को दी जानी चाहिए। विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है कि यूपी जाने से रोका गया, उन्हें भोजन की मांग की गई उनके द्वारा, तो ना उपलब्ध होने पर रोड पर जब वो बैठे तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो विवेक तनखा ने भी घटना की निंदा की है। दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। प्रदेश सरकारों से भोजन की व्यवस्था की जाए, ये मांग की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, ये विवेक तनखा ने लिखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने रीवा में ये लाठियां बरसाई हैं। और देखिए, ये दो तस्वीरें, एक तरफ श्रमिकों पर लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस लाठियां भांज रही है, बुरी तरह से पीट रही है। और ये श्रमिक कुछ नहीं है, अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इनको पीट रही है क्योंकि ये बड़ी संख्या में बगैर बताए वहां से चले आए और दाखिल होना चाहते हैं अपने राज्य में, अपने घर जाना चाहते हैं। बड़वानी की तस्वीर जरा देखिए, मजदूरों की मौत हुई है और 6 लोग सवार थे एक बाइक पर, और इनमें 4 लोगों की मौत हो गई। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रीवा से, उनसे बात करते हैं। अर्पित, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने परेशान ये मजदूर, इतना लंबा सफर तय करके, लेकिन दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। यूपी में पीटा जा रहा है पुलिस की तरफ से, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, ये यहाँ उत्तर प्रदेश और रीवा की सीमा है, रीवा से उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहाँ पर यह मजदूर बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई या खाने पीने की, जिसके कारण ये विरोध पर उतर आए हैं। और अधिक जानकारी दें अर्पित। जी बिल्कुल, ये लगभग पिछले कई दिनों से प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात से यहाँ पर आ रहे हैं, और तकरीबन हर रोज 10,000 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर रीवा के बॉर्डर में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की सीमा सील होने के कारण इन्हें उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसके कारण ये विरोध उनके द्वारा देखा गया है। विरोध इनके द्वारा देखा गया। इसके बावजूद क्या इनके खाने पीने की वहां व्यवस्था कर दी गई? क्या इन्हें यूपी बॉर्डर में दाखिल होने दिया गया? पुलिस ने लाठियां भांजी थी, उसके बाद पुलिस का क्या रुख है? अर्पित, आपको रोकना चाहेंगे। विवेक तनखा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक तनखा साहब, आपने ट्वीट भी किया और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके का बर्ताव, किस तरीके का बिहेव इन मजदूरों के साथ किया जा रहा है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर से चलकर अपने घर ही जाना चाहते हैं और कहीं नहीं। पुनीत जी, बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि पहले आप उनको बेबस करो लॉकडाउन करके, आप लॉकडाउन करते हो, उनको सोल्यूशन नहीं देते हो। अगर सोल्यूशन दे देते तो वो वहां से निकलते नहीं। आप पैकेज दे देते, कैश ट्रांसफर कर देते तो वहां से वो चलते नहीं। अब बेचारा, अब व्यवस्था है नहीं, वो बेचारा चल फिर के पहुंच रहा है बस में, ट्रक में। अब वो यूपी के बॉर्डर पे पहुंचता है,
अब मुझे निश्चित रूप से पता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इनको बोल दिया होगा कि इनको मत आने दो यूपी में, इनको रोक लो। आप उनको रोक लेते हो, चलो ठीक है, वो लोग व्यवस्था करना चाहते हैं, आपने रोक दिया उनको, तो उनकी यहाँ पर भी तो व्यवस्था करो खाने पानी की। पर आप उनको रोक तो लेते हो, यूपी जाने नहीं, घर जाने नहीं दे रहे हो, और हम खाना पानी की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। ये कैसी जिद है स्टेट की? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसमें दोषी है। उनने अगर इनको रोका था, यूपी के कहने से भी रोका होगा व्यवस्था के मारे, तो आपको लोकल व्यवस्था तो करनी चाहिए। आप लोकल व्यवस्था करते नहीं हो तो रोड पे बैठ जाते हैं कि वो खाना पानी तो आप हम लोग से बोल देते, हम करवा देते साहब, अगर स्टेट नहीं कर सकती है। हमारे दोस्त लोग कर देंगे, हमारे क्लब्स, रोटरी और लायंस ये लोग कर देंगे। अगर स्टेट इतनी सक्षम नहीं है तो पब्लिक से बोले ना, हम तो वैसे ही कर रहे हैं पूरे जबलपुर में और आसपास सब, हमारे लोग किचन चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने पत्र लिखा है जी, ये जो मजदूर जहां जहां से चल के आ रहे हैं, 7 राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि वहां से जितने भी मजदूर चल रहे हैं उनकी जानकारी हमको दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। ये उन्होंने पत्र लिखा आज। ये इनकी औपचारिकता है। ये पत्र लिख के उन्होंने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी है। ये मजदूर किसी को बता के चल रहे हैं, किसी की स्टेट को पता है, जब सड़कों पे चल रहे हैं तो कोई इनसे बात कर रहा है। ये तो जो जा रहे हैं तो कभी पुलिस वाले इनको ट्रक पे बैठा देते हैं या खुद पैसा दे के ट्रक पे बैठ जाते हैं। ये तो हालत है। लाखों की तादाद में मजदूर निकल रहे हैं। कहते हैं 8 करोड़ माइग्रेंट है लेबर जो इस वक्त मूव करने की तैयारी में है, या उसमें से 4-5 करोड़ निकल चुके होंगे बाहर। तो ये औपचारिकता से थोड़ी होगा कि पत्र लिख दिया। पत्र लिखने से क्या वो योगी आदित्यनाथ को पता रहेगा कि कौन आने वाला है यूपी, या उद्धव ठाकरे को पता है कि महाराष्ट्र से कौन जा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? बच्चों ऐसी बातें कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। अरे ये वक्त है पैंडेमिक का, पूरे ग्लोब में। एक बात और है कि ये मजदूर चले जा रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो मजदूर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी, जो प्रवासी पहुंच रहे हैं दूसरे राज्यों से, वो उनका केस पॉजिटिव आ जा रहा है कई बार। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है और इसको अगर सरकारें नहीं समझेंगी तो आने वाला वक्त, जो कह रहे हैं कि गांव को हमको सेफ रखना होगा, तो ये तो गांव से ही निकल कर आए, ये जब पहुंचेंगे और खुदा न खास्ता अगर इनके पास कोई, इनमें से कोई एक पॉजिटिव होता, क्या गंभीर सिचुएशन बन सकती है? 100% आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। बट ये सिचुएशन किसने क्रिएट की? जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन किया, थाली पिटवा रहे थे आप, टॉर्च जलवा रहे थे, जबकि आपको पहले दिन से ये सोचना था कि इन वर्कर्स का क्या होगा। एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने परसों स्टे कर दिया कि इनकी तनख्वाह मिलेगी। क्या ऐसे बोल देने से तनख्वाह मिल जाती जब फैक्ट्री बंद है? आपको व्यवस्था करनी थी, आपको कैश ट्रांसफर करना था। विश्व में हुआ है कि नहीं? यूएस में कैश ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? यूके में हुआ है कि नहीं? यूरोप में हो रहा है कि नहीं? व्यवस्थाएं कुछ है नहीं, सोच कुछ है नहीं, बस अपने कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। जैसे इन्होंने चिट्ठी भेजी सब चीफ मिनिस्टर्स को। क्या आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर्स को पता है कि उनके घर से निकल कौन रहा है? किसको पता है? आपको नहीं पता, हमको नहीं पता। ये तो बेबस लोग हैं। इनका क्या है, इनको लगा कि अब हमारे लिए कुछ नहीं रह गया, अब हमको ना खाना मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, हमारी हालत बुरी हो रही है, और बाहर निकलते तो पुलिस पीटती है। आपने व्यवस्थाएं ऐसी कर दी, आपके पास सोच ही नहीं थी इसके लिए। और देखिए, वन थिंग बहुत जरूरी है इसमें, इन चीजों में बहुत गंभीरता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तनखा साहब, जो तस्वीरें आ रही हैं इस बीच, ये बड़ी संख्या में लोग तो निकल रहे हैं, इसके बीच ये तस्वीरें बड़वानी से आज एक दुर्घटना हुई। एक ही परिवार था और एक परिवार पर एक बाइक पर 6 लोग सवार थे, पति पत्नी और 4 बच्चे। पति पत्नी की मौत हो गई, 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे। कल की हमने तस्वीर देखी, एक बच्ची तड़प रही है अपनी मां के पास, दिल फट जाता है, लगता है कि क्या न कर दें हम लोग। लेकिन ये इतनी व्यवस्था क्यों खराब है? हम लोग ये तस्वीर देखकर कितनी बार और अपना दर्द किसको बताएं? ये कैसे सुधरेंगे? समस्या ये है कि आज सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत दिखाई है इन लोगों के बीच में जाके? कोई मंत्री जा रहा है, कोई सचिव वहां जा रहा है? आप छोटे छोटे अधिकारियों पे छोड़ देते हो कि भाई पूरी व्यवस्था करो। किसकी? लाखों की। कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है, वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी एक सरकार के बस का भी नहीं है। विपक्ष क्या बैठकर ट्वीट करता रहेगा? क्या करे विपक्ष? बता दीजिए। लॉकडाउन में आप बताइए, आप क्या कर सकते हैं बोलने के अलावा? टीवी पे क्या कर सकते हैं आप बताइए? क्या आप बाहर निकल सकते हैं?
क्या आप कुछ कर सकते हैं? आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। समस्या है साहब, इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है देश में। उज्जैन में यही हुआ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बाहर निकलता है उसको अरेस्ट कर लेते हो। अभी कहते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जिसको ये सरकारें समझ नहीं पा रही है। और सरकारों को समझना चाहिए ये प्रॉब्लम खाली उनकी नहीं है, पूरे देश की है। और इसमें तो आपको पूरी पार्टीज को साथ लेके चल के, पूरे समाज को साथ लेके चल के इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सामाजिक संगठन भी तो आकर सड़क पर आकर मदद कर रहे हैं। कोई चप्पल पहना रहा है, कोई खिला रहा है, कोई दूसरा सामान दे रहा है, कोई वाहनों से भिजवा रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि जब देखा कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो सामाजिक संगठन सब सामने आ गए। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कितने सारे वकीलों के संगठन बाहर हैं इस वक्त, चप्पल पहना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ग्वालियर में देखिए, इंदौर में देखिए, हमने देखा फिल्मी कलाकार जो हैं वो अपने स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है मजदूरों को पहुंचाने के लिए। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो ट्वीट भी किया कमलनाथ जी को। मैंने कहा आप ऑफर करिए कि भाई हम इनके लिए बसेस लगा रहे हैं। नहीं, ये इंतजार क्यों, ऑफर करने का इंतजार क्यों? हम परमिट तो वो देंगे ना साहब। नहीं, जिस तेजी से उंगली उठाते हैं उसी तेजी से हमको खड़े हो जाना चाहिए ना भैया। मैं होता तो मैं तो खड़ा हो जाता, और मैं तो हो रहा हूँ। मैं तो पूरे देश में हो रहा हूँ। अपने लोगों को मैंने किचन स्टार्ट करवा दिए, जो मैं कर सकता हूँ। वकीलों को पैसा अपने पास से भिजवा रहा हूँ। जो उज्जैन में वकील साहब जो कोरोना पॉजिटिव हुए, पूरी परिवार कोरोना पॉजिटिव हुई, उनके भाई साहब फ्रंटलाइन डॉक्टर थे, फर्स्ट वकील फैमिली थी, मैंने अपने पास से पैसा दिया। जो हम लोग कर सकते हैं सब कर रहे हैं, बट इसमें बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार जब तक ये नहीं समझेगी कि ये देश का पैंडेमिक है, विश्व का पैंडेमिक है, इसमें सबकी भागीदारी है और सबको हमको साथ लेके मदद लेनी है, तब तक आप इन लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाओगे आप। शुक्रिया तनखा साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ये जो समस्या है इस पर तनखा साहब, विवेक तनखा अपनी बात रख रहे थे। राज्यसभा के सांसद है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और ये तस्वीर बता रही है कि स्थिति जमीन पर, सड़क पर कितनी भयावह है। इसको समझिए। अर्पित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। अर्पित, ये सब जो व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ी, मजदूर परेशान हुए, इसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्था बना रहे हैं और क्या व्यवस्था इनके द्वारा अभी तक बनाई गई? जी बिल्कुल, जैसा कि कल रात में देर रात इन मजदूरों के साथ लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद अब प्रशासन मुस्तैद हो गया और लगातार अब इनको इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 बसें भेजी गई थी और इसके अलावा रीवा प्रशासन ने भी यहाँ से बसों की व्यवस्था की और उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा खाने पीने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका जी इस जानकारी के लिए। और गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, इसमें 7 मजदूर घायल हो गए। सूरत से बहराइच ये मजदूर जा रहे थे, मियाना थाना क्षेत्र की घटना है। देखिए लगातार खबरें आ रही हैं, मजदूर हादसों के शिकार हो रहे हैं, जान जा रही है। गुना से भी यही खबर आई, 7 मजदूर घायल हो गए। बड़वानी से खबर आई कि वहां पर एक हादसा पेश आया। छतरपुर सागर की बॉर्डर से खबर आई कि वहां हादसा पेश आया। लगातार ये दुर्घटनाएं मजदूरों के साथ। और सतना में भी तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बताया जाता है कि बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर ये बस मैहर ढाबे के पास सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर इसकी हो गई। इसकी वजह से हादसा पेश आया। सभी घायलों को अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। और देख सकते हैं आप तस्वीर
ये बस जो जा रही थी, क्या हालत इसकी हो गई है। आगे से पूरा बस का आगे का हिस्सा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इंजन पूरी तरीके से बिल्कुल पिचक सा गया आगे का हिस्सा। इतनी जोरदार ये टक्कर हुई और इसमें मजदूर जो जख्मी हुए हैं उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।